नमस्कार, मैं एडवोकेट संदीप सैनी आज एक वकील के रूप में आपके सामने एक गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने आया हूं, जो हाल ही में गाज़ियाबाद कोर्ट में हुआ। यह एक ऐसा मामला है जो न्यायपालिका, अधिवक्ता समुदाय और कानून व्यवस्था के बीच गंभीर सवाल खड़ा करता है। गाज़ियाबाद कोर्ट में 29 अक्टूबर को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक अदालती कार्रवाई के दौरान जज और वकील के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा। दुर्भाग्य से इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने कोर्ट परिसर में वकीलों पर लाठीचार्ज किया। यह घटना केवल एक स्थानीय मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली और वकीलों की गरिमा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब एक आपराधिक मामले में अपराधियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। गाज़ियाबाद के जिला जज और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के बीच बहस छिड़ गई। आरोप है कि जज ने वकीलों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बात इतनी बढ़ गई और मामला हाथ से निकलने लगा तो पुलिस को बुलाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में पुलिस का लाठीचार्ज करना उचित था? कानूनी रूप से देखें तो पुलिस का यह कृत्य अत्यधिक चिंताजनक है। भारतीय संविधान के तहत हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि पुलिस का बल प्रयोग अनुचित और बर्बरतापूर्ण था, विशेष रूप से तब जब अधिवक्ता निहत्थे थे। ऐसे मामले में पुलिस का हस्तक्षेप केवल तब होना चाहिए जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए। यहाँ पर जो मुख्य सवाल उठता है वह यह है कि क्या पुलिस को अदालत परिसर में लाठीचार्ज करने का अधिकार था? पुलिस के हस्तक्षेप के समय वकील न्याय के लिए खड़े थे और उनका प्रदर्शन कानूनी दायरे में था। अगर पुलिस ने अनुचित बल प्रयोग किया तो यह उनके संवैधानिक कर्तव्यों का सरासर उल्लंघन है। इस घटना के बाद वकील समुदाय में रोष उत्पन्न हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने न्यायालय से बहिष्कार का ऐलान कर दिया और उनके इस संघर्ष में अब पूरे उत्तर प्रदेश की बार एसोसिएशन ने उनका साथ दिया है और देना भी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने घटना के जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है और यह समिति अपनी एक रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेगी। स्पष्ट है, जज और दोषी पुलिसकर्मियों का तत्काल तबादला और घायलों के लिए उचित मुआवजा वकीलों की मुख्य मांग है। यह केवल वकीलों की गरिमा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह न्याय की रक्षा का भी मामला है। इस घटना ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि हमें अपनी न्यायिक प्रणाली और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं का काम है न्याय की रक्षा करना, और अगर उन्हें ही न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह हमारी व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि इस मुद्दे को सिर्फ एक घटना न समझें, बल्कि यह सोचें कि न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय की गरिमा की रक्षा कैसे हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया को बाधित करना और बल का अनुचित प्रयोग करना संविधान का सीधा सीधा अपमान है। इस संघर्ष को तब तक जारी रखना होगा जब तक वकीलों को न्याय नहीं मिलता और दोषी पुलिसकर्मियों और न्यायाधीशों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। धन्यवाद।